वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं बिल्कुल ठीक ठाक माशाल्लाह से। उम्मीद है आप भी खैरियत से होंगे, अल्लाह के हिफ्ज़ मान में होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, इट्स मी आयशा ख़ान। तो आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे। जैसे कि हम सब जानते हैं कि रमज़ान मुबारक का महीना जो है वो गुज़र चुका है और हम अपनी नॉर्मल रूटीन में हैं और अपनी नॉर्मल रूटीन में हैं और हम किस तरह से हम अल्लाह से कनेक्टेड हैं, किस तरह हम अल्लाह की इबादत कर रहे हैं। क्या हम वैसी इबादत कर पा रहे हैं जैसे हमने रमज़ान मुबारक में अल्लाह की इबादत टूट के की है और टूट के अल्लाह का ज़िक्र किया है, नमाज़ें पाबंदी के साथ पढ़ी हैं, तरावियाँ पढ़ी हैं और बस जुटे हुए थे हम अल्लाह को राज़ी करने के लिए, अल्लाह को खुश करने के लिए। और बट अब रमज़ान मुबारक तो आप सब जानते हैं कि अब हम नॉर्मल रूटीन में हैं। रमज़ान मुबारक का जो महीना है वो गुज़र गया है, तो क्या तब भी हमारी 5 वक्त की नमाज हमारी जिस तरह हम रमज़ान में नमाज 5 वक्त की नमाज हम पढ़ा करते थे उस तरह हम अभी नमाज़ पढ़ रहे हैं। और अगर ये जो टॉपिक है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और हम जो अपनी नॉर्मल रूटीन में हम जिस तरह हम फॉलो करें, हम अपने घर के रूटीन्स हैं, हम अपने घर के काम हैं, हम जिस तरह देखें, जिस तरह एक इनविटेशन हमें कहीं से आता है तो हम कैसे फ़ौरन दौड़ कर जाते हैं उस इनविटेशन के लिए। बट जो हमें अल्लाह की तरफ से इनविटेशन आती है कि आओ कामयाबी की, हमेशा के लिए कामयाबी की तरफ आओ, हमेशा की निजात की तरफ, क्या हम उस तरफ बढ़ते हैं? बिल्कुल भी नहीं। बस हमारा जो एक मोटिव रहता है कि एक साल में एक मरतबा रमज़ान मुबारक है, उसमें तो हम बहुत सारी इबादतें करेंगे, बहुत सारी नमाज़ें पढ़ेंगे, अल्लाह तो राज़ी हो जाएंगे। और हमें बस हमारा जो जुनून होता है, हमारा जो जोश रहता है सिर्फ रमज़ान तक रहता है, उसके बाद हम उसको फॉलो करते हैं। देखिए, ऐसा अगर नहीं हो रहा है आपकी लाइफ में तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि नमाज जो है वो हमारी आखिरी सांस तक है, क्योंकि नमाज की कोई भी बख्शाइश बिल्कुल भी नहीं है। हम सब जानते हैं और हम सब को नमाज का पाबंद बनना है। तो हम जो भी हम अपनी लाइफ में जितने भी मसरूफ़ रहें, जितने भी हम मतलब कहीं भी हम फंसे रहें, हमें अपने कहीं भी परेशानियों में रहें या कोई भी ऑफ़िस में हो या कहीं कॉलेज में हो या ख़वातीन घरों में हो, हमें अल्लाह को नमाज हमें कायम करनी है। नमाज कायम करनी हमें किसी भी हाल में, क्योंकि अल्लाह सुब्हाना तआला ने फरमाया है जो इंसान नमाज में खड़ा होता है वो हमेशा ये अपने दिमाग में ये बात समझ के रखे कि ये हमारी आखिरी नमाज है। और अगर नमाज में अगर आपका दिल नहीं लग रहा है तो आप फिर भी नमाज़ पढ़ें। इंशाअल्लाह आप ज़रूर, आप एक वक्त स्टार्ट करें, आप सेकेंड डे, आप दूसरे वक्त स्टार्ट करें, आप ज़रूर 5 वक्त के नमाज़ी हो जाओगे। और आए हम बढ़ते हैं उसी टॉपिक पे। जब आवाज़ दी जाती है, जब मौज़िन साहब जब मौज़िन साहब जब हमें आवाज़ देते हैं या जब हम आवाज़ दी जाती है कि आओ कामयाबी की तरफ, आओ हमेशा की निजात की तरफ, हमें सिर्फ साल में एक महीना कामयाबी और निजात की ज़रूरत नहीं होती है। बेशक हमें तो ये तो हमारी होल लाइफ का है कि हमें तो जो अज़ान होती है वो उसके लिए तो हमें खड़ा होना ही है, हमें नमाज़ पढ़नी ही है। और ज़रूरत हमारी, ये जो ज़रूरत है, ये जो हमारी कामयाबी की ये जो आवाज़ दी जाती है, ये तो हमें आखिरी सांस तक हमें ये जो आवाज़ है ये हमें सुननी है और इसे हमें फॉलो भी करना है। और अल्लाह हमें अपने कामयाब बंदे में शुमार कर ले और तमाम बुरी चीज़ों से दूर कर दे। याद रखें, अपनी नमाज़ों को किसी भी कीमत पर ना छोड़ें। नमाज में दिल नहीं लगता फिर भी पढ़ें। सिर्फ रमज़ानी मुसलमान ना बने, रहमान बने, जो अपने रहमान अल्लाह सुब्हाना ताला के सामने पूरा साल 5 वक्त सर झुकाता हो, नमाज़ों के ज़रिए अल्लाह का शुक्र अदा करता हो, क्योंकि रमज़ान तो हमें अल्लाह की इबादत सिखाता है। 11 महीने कैसे इबादत करें, गुनाहों से कैसे बचें, जिस तरह रमज़ान में पूरी
जोश के साथ इबादत की जाती हैं वैसे ही जोश पूरा साल बरकरार रखें। बेशक ये जो टॉपिक है मैंने मैंने कोशिश की मैंने कि आज इसी टॉपिक पे इसी टॉपिक के मुतालिक मैं आपसे आपसे बातें करूं, आपसे शेयर करूं। देखें, अगर आप नमाज नहीं पढ़ रहे हो तो आप कोशिश करें, आप वैसा जोश बरकरार रखें, इंशाअल्लाह आप ज़रूर कामयाब होंगे। नमाज ना छोड़ें, नमाज की पाबंदी बने। जब तक आपकी नमाज हमारे साथ है ना, हमें दुनिया और आखिरत दोनों की कामयाबी अता करेंगे सो अल्लाह सुब्हाना ताला। और अल्लाह से हमारा जो रिश्ता है वो मज़बूत बनाए रखें। देखिए, ये जो अल्लाह से जो हमारा रिश्ता है ना, ये मज़बूत उसी वक्त होगा जब हम नमाज़ पढ़ेंगे, अल्लाह का ज़िक्र करेंगे और अल्लाह को राज़ी करने में लगेंगे। तो कोशिश करें कि नमाज की पाबंदी करें, नमाज ना छोड़ें और अव्वल वक्त पे नमाज अदा करने की कोशिश करें। अगर आपकी नमाज मिस भी हो रही है तो कोई बात नहीं, कोशिश करें क़ज़ा ना हो और नमाज मुसलसल पढ़ें। और रमज़ान मुबारक की तरह जिस तरह आपने इबादत की है पूरे जोश के साथ, पूरी जोश के साथ, उसी तरह ये पूरा साल उसी तरह अल्लाह की इबादत में गुजारें। और इंशाअल्लाह अल्लाह आपके ऊपर ज़रूर अपना रहम करम फरमाएंगे और दुनिया और आखिरत की खुशियाँ हमारे कदमों में होंगी। तो कोशिश करें कि नमाज की पाबंदी करें। और होप आपको ये टॉपिक पसंद आई होगी और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। इंशाल्लाह फिर बहुत जल्द आपके साथ मुलाकात होगी एक नई टॉपिक के साथ। तब के लिए अल्लाह हाफ़िज़, जज़ाकल्लाह खैर।